जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादीधरौं पधारिये वीर हनुमंता। प्रेम सहित गादीधरौं पधारिये वीर हनुमंता। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगल में
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ एवं उनका ही दिव्यांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में श्री दिनेश पांडे जी एवं श्री राम सेवा संस्था के समस्त भक्तजन जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है, एक बार पूरे श्री राम सेवा संस्था के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से पूरी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद। आज के जो मुख्य यजमान हैं श्री राधे श्याम जायसवाल जी एवं श्री रमेश तिवारी जी, आपको भी साधुवाद। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस कथा का जितने भी भक्त आनंद ले रहे हैं, सभी भक्तों को सादर जय श्री राम कहते हुए आइए आज की यात्रा में हम सभी प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाइए और मुख शुद्धि हृदय शुद्धि के साथ इस शिव महापुराण की यात्रा में प्रवेश करिए और बड़े प्रसन्नता के साथ बैठिए, क्योंकि आज भगवती जगदम्बा पधारने वाली हैं। 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाएं और फिर चलेंगे कथा प्रसंग में। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय शिवाय बोलो सभी गाइए भाव से शिवाय महादेव नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय 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 नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय
नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो जय हो नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय बोलो हे महादेव शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः 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 शिवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज तृतीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई? अरे कहिए भाई जी।
कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा। कल हम सभी लोगों ने शिवलिंग प्रागट्य और कुबेर भंडारी के, अच्छा भागीरथी, वाह, कुबेर भंडारी के कथा का दर्शन किया। बीच में भगीरथ जी का भी प्रसंग आ गया तो उसका भी अवलोकन हम सभी ने दर्शन कर लिया। मेरा निवेदन, शिव जी तो इतने दयालु हैं ना कि मेरे महादेव बस इतना देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी शरण में आ गया, मेरा भक्त मेरे पास आ गया, इतने मात्र से ही शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भले ही तू कैसे आया पर बस तू आ गया, बस तू मेरा हो गया। राम जी का मंदिर रात में बंद हो जाता है, कन्हैया का मंदिर भी रात में बंद हो जाता है। प्रभु राम अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं रात में, कन्हैया भी रात में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर मेरे महादेव का द्वार 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहता है। मेरे महादेव अपने घर का द्वार बंद नहीं करते। शंकर जी का घर शमशान है और आधी रात को भी कोई शमशान में जाए ना तो बाबा कहते तू आ गया, बस तू मेरा है, मैं तुझे स्वीकार कर रहा। आधी रात को राम जी के घर में कोई जाए तो शायद प्रवेश नहीं मिलेगा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कन्हैया का भी कपाट रात में बंद रहता, एक थोड़ी सी मर्यादा निभानी पड़ती है। पर शंकर जी के यहाँ, शंकर जी शमशान में रहते हैं और आधी रात को भी कोई जाए तो बाबा उसे स्वीकार करते, रोकते नहीं है। शंकर जी कहते तुम आ जाओ, नहा के आना हो नहा के आओ, बिना नहाए आना हो बिना नहाए आओ, कपड़े पहन के आना हो कपड़े पहन के आओ, नहीं पहन के आना है तो वैसे ही आ जाओ, बाल बाल बना के आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो बिना बाल बनाए आ जाओ, जीते जी आना हो तो आओ, न जीते जी आ पाओ तो मरते मरते आ जाना, मरने के बाद आ जाना, बस तुम आ भर जाना, मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। शिव जी कहते हैं कैसे भी आप आ जाओ, एक बार मेरे हो जाओ। और यही कारण है शंकर जी महादेव हैं और जितने देवता हैं ना सब देव हैं, पर शंकर जी कौन है? अरे जोर से बोलो, महादेव। क्यों? बाबा कहते बस तुम आ जाओ, एक बार तुम आ गए ना मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा, कैसे भी आ जाओ। इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने सहज देव तीनों लोक में खोजने पर भी नहीं मिलने वाले। जिनका ठिकाना कहीं नहीं लगता उनका ठिकाना बाबा के चरणों में लग जाता है। सांप गए प्रभु, हमको कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। हम घर में दिख जाएं तो मार के लोग फेंक देते हैं। शंकर जी ने गले में देखा, गला सूना था, बोले आजा इधर बैठ जा तू। पार्वती जी ने कहा प्रभु, और बोले रहने दे, बेचारा कहाँ जाएगा। सांप बिच्छू पास में रख लिए, भूत प्रेत आए, भगवान हमारा भी कोई नहीं है। जब तक हम जीवित थे ना घर वाले खूब मान करते थे, खूब अपना अपना कहते थे, लेकिन अब हमें कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि अगर हम कहीं दिख भी जाए ना तो तांत्रिक को बुला करके, पंडित जी लोगों को बुला के मंत्र पढ़वा के और दूर भेजवा देते, फेंकवा देते, हमें बधवा देते हैं। हम परेशान हैं, हम जाएं कहाँ। शंकर जी ने कहा तो एक काम करो, दुनिया वाले तुम्हें नहीं पूछते तो
तो तुम मेरे पास आ जाओ, यहाँ ठिकाना लगेगा तुम्हारा। भूत प्रेतों की जमात एकत्रित कर ली, भूतनाथ हो गए। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय हो। जिसका ठिकाना कहीं न लगे बाबा के चरण पकड़ लो। हाँ, जिसका ठिकाना कहीं न लगे मेरे महादेव का चरण पकड़ लो, वहाँ ठिकाना लग जाएगा। शिव जी सबको स्वीकार कर लेते हैं, किसी को त्यागते नहीं हैं। मेरे बाबा कहते हैं तुम कैसे भी हो, एक बार मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। सांप बिच्छू भूत प्रेत जितने भी अमंगल हैं सब शंकर जी अपने पास रखते हैं। बिच्छू हो, ततैया हो, जितने भी जहरीले जीव जंतु हो, बाबा कहते सब आ जाओ। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, अरे दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बताओ, एक चोर ने अनजाने में एक दिया जलाया, महादेव ने उसे क्या बना दिया? क्या बना दिया? कुबेर भंडारी। लक्ष्मी जी को भी लेन देन करना हो तो एक बार कुबेर भंडारी का सिग्नेचर चाहिए। इतना ऊंचा पद दे दिया। क्यों? बोले एक दिया जलाया, बस इसी नाते। आप जीवन में बहुत परेशान हैं, आप जीवन में बहुत दुखी हैं, तो मैं 8-10 कार्य आपको बता रहा हूं, वो आप अपने जीवन में अवश्य करिए। 10 कार्य, और 10 कार्य न कर पाइए तो 5 कार्य उसमें से आप अवश्य करिए, आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे। क्या करना है? पहला काम करिए, आप ये देखिए कि आपके गली में, मोहल्ले में, नगर में, क्षेत्र में कौन ऐसा मंदिर है जो सूना पड़ा है। जहां भीड़ होती है ना बहुत, वहां मत जाइए। धक्का मुक्की खा के आप दर्शन करते हो, ठीक है जाइए, पर अगर बिगड़ते काम बनाने हैं तो आप ऐसे मंदिर को ढूंढिए जहां कोई नहीं जाता, वहां देव प्रतीक्षारत हैं, वहां स्थापित होने के बाद देवताओं का पूजन नहीं हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा, दैवी शक्ति वहां एकत्रित है और ललायित है कि कोई तो आवे जो सेवा करे, हम उसके भंडार भर देंगे। ऐसे मंदिर को ढूंढिए जहां कोई नहीं जाता हो और उस मंदिर की सेवा करना आरंभ करिए। सुबह सुबह जाकर मंदिर का कपाट खोल के साफ सफाई करिए, दीप जलाइए। एक दीप हर शाम को ऐसे मंदिर में जलाइए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप सेवा करना आरंभ करेंगे वैसे वैसे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। रुके रुके काम भी बनने लगेंगे। हमने कई लोगों को ये बात कही, कई लोगों ने इस बात को अपने जीवन में उतारा और आज उसका वो लाभ ले रहे हैं। जहाँ बहुत भीड़ हो रही वहाँ तो सेवा चली रही है प्रभु की, वहाँ आप न भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि वहाँ है लोग पूजन के लिए। ऐसे मंदिर को ढूंढिए जहाँ कोई न जाता हो, सेवा करना आरंभ करिए। जीवन में आप गौदान अवश्य करिए मुक्ति के लिए। दूसरा कार्य गौदान करिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। दूसरा कार्य
तीसरा कार्य, एक बेटी का कन्यादान करिए। अगर आपके पास भगवान ने बेटी दे रखी है ना तो ठीक है, और अगर आपके पास बेटी नहीं है तो कोई एक असहाय पिता, गरीब पिता जिनके पास धन नहीं है, उनकी बेटी को आप अपनी बेटी मान लीजिए। बेटी की तरह उनको पढ़ाइए, और जब विवाह योग्य हो जाए तो अपनी कन्या की तरह उसका कन्यादान करिए। इससे बड़ा दान इस संसार में कोई नहीं है। कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। बेटी को पढ़ा लिखा कर, किसी की भी बेटी हो, अगर भगवान ने आपको बेटी दिया तो ठीक, और अगर बेटी नहीं है तो किसी गरीब पिता जो असहाय हो, धन न हो उनके पास, उनकी बेटी को आप अपनी बेटी की तरह पढ़ाइए और कन्यादान करिए। शास्त्र कहते हैं जो अपने जीवन में एक कन्यादान करे ना, एक कन्यादान करने से एक यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, और वो फल कभी निष्फल नहीं जाता। उस बेटी का आशीर्वाद कभी आपके जीवन में निष्फल नहीं जाएगा। चौथा काम करिए, विद्या दान करिए। यदि कोई गरीब बच्चा आपको मिल जाए, जिसके माता पिता के पास इतनी सामर्थ्य न हो कि वो उस बच्चे को पढ़ा लिखा सकें, तो उस बच्चे को आप गोद ले लीजिए। भगवान ने अगर आपको सामर्थ्य दिया है ना, तो उस बच्चे को गोद लेकर उसको पढ़ा लिखा कर जहाँ तक वो पढ़ना चाहे वहाँ तक उसको पढ़ाइए, उसको शिक्षा दान दीजिए। ये महापुण्य है, ये महापुण्य है। शिक्षा दान भी महादान है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, किसी भूखे को भोजन करा दोगे तो कल को फिर भूखा हो जाएगा। किसी वस्त्रहीन को आप वस्त्र दे दोगे तो कल को फिर वो वस्त्रहीन हो जाएगा। पर यदि किसी गरीब बच्चे को आपने शिक्षा दान देकर शिक्षित कर दिया ना, तो शिक्षित होकर अपना भी पेट भर लेगा, अपने परिवार का भी पेट भर लेगा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। किसी एक बच्चे को, असहाय बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, निर्धन हो, आप ऐसे बच्चे को पढ़ा लिखा करके ऊंचाई तक पहुंचा दीजिए। पुण्य लगेगा आपको, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। करके देखिए। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम जीवन भर वो बच्चा ये तो गाएगा कि पिता की तरह उन्होंने पाल पोस करके हमें पढ़ाया था, हमें ऊंचाई तक पहुंचाया था। जीवन में अगर बहुत जल्दी बढ़ोतरी चाहते हैं तो गौ माता को गुड़ और चारा की व्यवस्था करिए। आप गौ माता बहुत जल्दी बढ़ाती हैं, उनके आशीर्वाद से बहुत जल्दी बढ़ोतरी होती है। अगर सच्ची निष्ठा से आप गौ सेवा कर लेना तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अगर गुड़ और चारा गौ माता को आप देखो, एक होता है कि खिला देना और एक होता है कि भाव से खिलाना। जब आप भाव से खिलाएंगे तो आप अपने जीवन में बढ़ने लगेंगे। गौ भक्त कभी जीवन में मार नहीं खाते, घाटा नहीं खाते, कभी जीवन में पीछे नहीं होते, वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि गौ माता उनके साथ हैं। बिगड़ते काम बनने लगेंगे यदि आप गौ सेवा करते हैं। अभी माघ का महीना चल रहा है, छठा काम है इस माघ के महीने में आप वस्त्र दान करिए। वैसे मुंबई में तो ठंडी नहीं पड़ती है कि पड़ती है? पड़ती है कि नहीं? अरे हाँ, यहाँ ना, हम यहाँ जब आए ना 2 दिन हम परेशान रहे गर्मी से। एसी चला के रूम में रहते थे। आज तो थोड़ी सी हमको वातावरण अनुकूल लगा तो आज दिन भर एसी बंद करके रखा, नहीं तो पिछले 2 दिन तक एसी चला के रहे हम। तो कम्बल दान का यहाँ वो नहीं है। फिर भी माघ के महीने में वस्त्र दान का, कम्बल दान का बहुत महत्व है। और केवल फोटो खिंचाने के लिए कम्बल दान मत करिए। हम लोग भी कम्बल दान करके काशी से आए हैं, पर केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं। जीवन में कभी कभी हो जाता है, बच्चे खींच के अपलोड कर देते हैं, तब की मैं नहीं कह रहा,
पर प्रयास करता हूँ कि सेवा के कार्य जो कर रहे हैं उसमें फोटो न खिंचाई जाए। आप 200-500 का किसी को कम्बल देकर अगर फोटो खिंचा के डाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ये कम्बल दान करिए। माघ के महीने में घी दान का, अन्न दान का, तिल दान का, गुड़ दान का, इन सब दान की बड़ी महिमा बताई गई। वस्त्र दान का, और ये सब आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो समय दान करिए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं और कोई मार्ग भटक रहा है, आप देख रहे हैं कि मेरे थोड़े से सहयोग से ये आगे बढ़ जाएगा, विकास कर जाएगा, महापुरुष होंगे आप, जब ईर्ष्या न करके आप उसका सपोर्ट कर देंगे। भाई देखो, ये तुम जो चल रहे हो ना, ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसे नहीं, तुम ऐसे चलो, ये मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। ये समय दान आपका हो जाएगा, ये आपका पुण्य होगा। कोई व्यक्ति ऐसा भटक रहा है जो लक्ष्य पाना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पर किसी कारणवश उसको रुकावट हो रही है और आप देख रहे हो कि यहाँ से भटक रहा है, आप उसको समय देकर थोड़ा उसको मार्गदर्शन कर दीजिए, वो आगे बढ़ेगा। उसका पुण्य, वो कहे न कहे, उसका पुण्य आपको लगेगा, भगवान देख रहे हैं, उसके पुण्य से आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। समय दान कर दीजिए। 8वीं बात, अगर आप बार बार परेशान हैं, काम नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा हनुमान जी का सहयोग ले लीजिए। हनुमान जी चारों युग में है, कलयुग में भी है। थोड़ा सा हनुमान जी का आप सपोर्ट लीजिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नति के लिए हनुमान जी का सहयोग लीजिए। कैसे रीझेंगे हनुमान जी? अपने घर में उनको राम नाम का कीर्तन सुनाइए, 5 मिनट 10 मिनट, जितना आपके पास समय हो। वो रीझ गए ना, तो जय श्री राम कह के जहाँ गदा पटकेंगे, फिर आप बढ़ते चले जाओगे। कोई सुरसा सिंह का लंकिनी आपको रोकने वाली नहीं है। कोई रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आपको रोक नहीं सकते, अगर हनुमान जी आपके साथ हो गए तो। शनिवार या मंगलवार गुड़ चने का हनुमान जी को भोग लगाइए। कभी अवसर मिल जाए तो हनुमान जी को चोला चढ़ा आइए और एक दीपक शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के सामने जला दीजिए। निवेदन करिए, हे हनुमान जी, कलयुग में आप साक्षात देव हैं। हम नहीं जानते हमारी उन्नति कहाँ से रुक रही है, पर हे प्रभु, जैसे आपने राम जी को सहयोग किया, ऐसे आप हमको भी सहयोग करिए। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति तो बढ़े पर हमारी उन्नति भी हो। हनुमान जी से निवेदन करिए, और अगर हनुमान जी ने आपका सपोर्ट कर दिया तो जय जय हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। बस हनुमान जी को रिझा लीजिए। हनुमान जी तो ऐसे हैं, बड़े आदमी को अगर प्रसन्न करना हो तो डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास मत करिए। ये देखिए कि उसका सीए पीए कौन है, नीचे वाले जो उसके असिस्टेंट हैं उनको मिला लीजिए, और अगर वो आपको अपना मानने लग गए, और तब आप धीरे से कहिए, भाई ये फाइल है, थोड़ा साहब से कह दो कि हमारा फाइल है, काम करवा दें। अब बोले वो जो सहयोगी उसका है, जो उसके नीचे है, उसका असिस्टेंट है, वो जाके कहेगा कि सर एक फाइल है, ज़रा सिग्नेचर कर दीजिए, मेरे मित्र का है। सर मान जाएंगे, कर देंगे सिग्नेचर। हनुमान जी रीझ गए तो शंकर जी भी रीझ जाएंगे, वहाँ भी आपका बात काम बन जाएगा। राम जी भी रीझ जाएंगे, दुर्गा माँ है वो भी रीझ जाएंगी, कन्हैया है, राम जी हैं, सब रीझ जाएंगे। केवल हनुमान जी रीझ गए तो हनुमान जी को रिझा लीजिए। कभी कभी होता यह है कि शनि देव कुपित होते हैं, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं होती। तो 9वां काम आप ये करिए कि शनिवार के दिन अगर काला कुत्ता आपको दिख जाए तो उसको कुछ खिला दीजिए। कुत्ता शनि देव का प्रतीक माना जाता है। जब आप काले कुत्ते को कुछ खिलाते हैं तो शनि देव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, आपके काम बिगड़ते हुए बनने लगते हैं। और 10वां काम, यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया हो और कोई टूटा फूटा मंदिर आपको दिख जाए तो कुछ अपना धन लेकर, कुछ सहयोग लेकर उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा दीजिए, उसका पुण्य आपको लगेगा। उसमें सेवा की व्यवस्था कर दीजिए। विश्वास रखिएगा,
उधर आप सेवा की व्यवस्था करते रहेंगे, इधर भगवान आपकी व्यवस्था करते रहेंगे। मंदिर में देखो, मंदिर बनवाना अलग बात है, भगवान को बिठाना अलग बात है, पर सच्ची निष्ठा से उनके प्रति सेवा का भाव रखना ये अलग बात है। कई बार मंदिर बनवाने के बाद लोग उन्नति नहीं करते और नीचे चले जाते हैं। क्यों? अभिमान आ जाता है। एक मंत्री जी थे, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। मंत्री जी बहुत पहले उन्होंने हमारी कथा भी करवाई थी, नाम नहीं लेंगे हम। उस समय उनकी बड़ी जय जय होती थी। आज के 10 साल पहले हमारी उन्होंने कथा करवाई थी। बहुत सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया, लेकिन घर में ही मंत्री, घर में ही विधायक, उनको अभिमान हो गया। हमारी कथा में ही मेरे सामने में रोकता रहा, पर कई लोगों का उन्होंने अपमान किया। हम समझ गए कि अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, अब इनकी कहानी। और हुआ वही, हनुमान जी ने ऐसा पलटा मारा, आज कोई पूछ नहीं रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? मैं कोई भीतर की बात आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए नहीं कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कहूँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंदिर बनवाने के बाद आप अभिमान मत करना। मंदिर का निर्माण करा दीजिए और छाती पीट लीजिए कि अरे हमने बना दिया मंदिर, नहीं तो बनता भी नहीं। भगवान देख रहे हैं। भगवान का मंदिर आप बनाइएगा, वो भगवान चाहेंगे तब बनेगा, आपके चाहने से बनने वाला नहीं है। अभिमान मत करिएगा। अगर अभिमान नहीं किया तो बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे भगवान, आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। भगवान की कृपा होगी। तो ये 10 काम नोट कर लीजिए आप। यूट्यूब पर जाकर अगर अभी आप नहीं नोट कर पाए तो फिर से सुन लीजिएगा। और 10 में से अगर 5 भी आप कर लिए ना, सच्चे भाव से, भाव मुख्य है। अगर सच्चे भाव से 5 काम आपने कर लिया, 10 में से 5 भी अगर कर लिया, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। कोई मंदिर आसपास दिख जाए, एक दिया रोज शाम को जलाइए। आज बर्बादी क्यों हो रही है? मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? हम अपने सभ्यता और संस्कृति को भूल रहे हैं। पुराने जमाने में हमने देखा, माताएं शाम होते ही एक दीपक देहली पर जलाती थीं। एक दिया मंदिर में जल जाता था और एक दिया रसोई में जल जाता था। गोधूली बेला के समय अगर किसी को कुछ देना भी हो ना, तो माताएं कहती थी, रे रुको रुको जरा दीप जला लेने दो, संध्या दीप जल जाए फिर घर से कुछ बाहर निकालो। आज वो मर्यादा नहीं रही। आप लोग जलाते हैं दिया, शाम वाली दिया? अरे हाँ या ना? हाँ तो बहुत अच्छा करते हैं, जलाना भी चाहिए। 3 दिया घर में रोज जलाइए, बरकत होगी आपके घर में, सुख समृद्धि आएगी आपके घर में। एक दिया घर के द्वार पर जलाइए। शाम के समय गोधूली बेला में आपके घर का द्वार प्रकाशित है तो आपका जीवन प्रकाशित होगा। कुलक्ष्मी दूर भागेंगी और लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। एक दिया मंदिर में जलाइए और एक दिया अपने रसोई में, रसोई के दक्षिण भाग में जलाइए। जैसे रसोई आपकी बनी हुई है तो दक्षिण दीवार की तरफ, जहाँ आप जिस तरफ भोजन बनता हो वहाँ से दक्षिण देख लीजिए, वहाँ आप एक दिया जलाइए, घर में बरकत होगी। ये सब बातें शास्त्र की हैं सज्जनों, पर हम मानते नहीं हैं। उस गुण निधि ने एक दिया जलाया, भगवान शंकर ने उसे कुबेर भंडारी बना दिया। कुबेर बना करके अलकापुरी में बिठा दिया। शिव जी की एक कृपा है सज्जनों। अरे धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भर्यो खजाना पल भर में। अरे गाओ ना, ऐसो दीन भर्यो खजाना, हाँ हाँ धन धन भोला नाथ बाट दियो।
काहे को खींच रहे हमको? हम चाह रहे कि न गाए, केवल गुनगुना के निकल जाए, पर ये लोग हमको खींच रहे हैं। महाराज गा दो ना, गा दें क्या एक कड़ी? अरे हाँ या ना? अरे धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बाट दियो, तीनों लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ओ ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, खजाना पल भर में। अपने पास में कुछ ना रखते, अपने पास में कुछ ना रखते, मस्त रहे बागंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। ओ ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ओ ऐसो दीन दयालु मेरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। भरो खजाना पल भर में। ओ भरो खजाना पल भर में। भरो खजाना पल भर में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण में अब विद्येश्वर संगीता के बाद रुद्र संगीता का आरंभ हो रहा है। रुद्र संगीता के आरंभ में 3 तकार को प्रणाम किया। 3 तकार कौन है? गणपति, उमापति और पार्वती। एक बार सब दोनों हाथ जोड़िए, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, यहीं से बैठे ने 3 तकार का दर्शन करिए। जगतः पितरम शंभो, जगतो मातरम शिवाम, तत्र पुत्रस्य गणाधीशं, न त्वैतद्वर्णयामहे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। देखो सबके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी मुस्कान आ गई। हाँ महाराज, थोड़ा मुंबई को टच करके चलो। मुंबई का सबसे फेमस उत्सव कौन सा है? बिना गणेश जी के काम चलने वाला नहीं है। जब तक गणपति बप्पा का मुख न हिले, इशारा न हो, तब तक शंकर जी भी राजी नहीं होने वाले। मंगल करता तो यही है। तो हम लोग प्रवेश करें, इससे पहले गणेश जी को, फिर माता पार्वती को, फिर महादेव को प्रणाम करें। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय हो। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। इदामि कथयं प्राज्ञ शिवरूपमोत्तमं, दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। अगुणो गुणतां यति कथम लोके महेश्वरः, शिवतत्त्ववयं सर्वे न जानिमो विचारतः। सूत जी ने प्रश्न किया। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया, गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई, शिवलिंग के प्रागट्य की, कुबेर भंडारी की। सुनते सुनते शिव जी की कथा को सुनने की और प्रबल इच्छा हो रही है। कृपा करके अब हमें शिव पार्वती संवाद सुनाइए। देखिए, कथा सुनते सुनते कथा सुनने की और इच्छा प्रबल होनी चाहिए। अगर आप कथा सुन के गए और मन में आया कि कल नहीं जाएंगे, मन लगा, आनंद नहीं आया, इसका मतलब कहीं न कहीं कथा सुनने में दोष रह गया। या तो हो सकता है कि कथा कहने में भी दोष रह गया हो, कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि रह गई। या हो सकता है कि आप कथा में भी बैठ के दुकान का हिसाब किताब कर रहे हो,
ये भी तो हो सकता है माताओं कि कथा में बैठकर पड़ोसन की साड़ी की कीमत गिन रही हो, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ रह गया होगा, तब ऐसा भाव जगा है। कथा सुनने के बाद मन में ये भाव होना चाहिए फिर कल चलना है और कथा सुननी है, तब कथा सुनने की सार्थकता है। प्रश्न किया गुरुदेव, अब तो और कथा सुनाइए, मुझे बताइए ना, शिव पार्वती संवाद सुनाइए, कैसे शिव पार्वती का मिलन हुआ, कैसे शिव और पार्वती एक हुए। पूर्व जन्म में तो सती से विवाह हुआ था उनसे, शिव जी से, और वो सती फिर पार्वती कैसे बनी, कृपा करके हमें वो सब कथा सुनाइए। सूत जी प्रसन्न हो गए, कहते हे शौनकादिक ऋषियों, यही बात एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, और तब ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण की कथा को नारद जी को सुनाया था। जब नारद जी को संदेह हुआ था ना, नारद मोह की कथा में गए थे विश्व मोहिनी से विवाह करने, नारायण भगवान ने विवाह होने नहीं दिया था, भगवान को श्राप दे दिया था नारद जी ने। और जब भगवान ने माया हटा ली ना, तब रो के बोले नारद जी, हे भगवान, मुझसे अपराध हो गया, मेरे मन में पीड़ा हो रही है, मेरा दुख कैसे मिटेगा। भगवान विष्णु ने कहा था, नारद काशी चले जाओ और काशी में बैठकर गंगा घाट पे महादेव को पुकारो, शिव जी का नाम लो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। नारद जी 10,000 वर्ष तक काशी के गंगा घाट पर बैठे रहे आकर, और महादेव महादेव करते रहे, मन को शांति मिली है। सोचने लगे महादेव कहने से मन में शांति मिली है, इसका मतलब शिव तत्व है कुछ। भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास और जाकर के कहा था, पिताजी मुझे शिव तत्व सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव तत्व सुनाया। मेरे बाबा, ये साधारण नहीं है, ये हैं तो बड़े सीधे दिखने में, पर जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं, ये गंभीर रहते हैं, पर इनके भीतर सारा ब्रह्मांड, सारा संसार समाया हुआ है। शिव जी की आयु कितनी है, क्या किसी को पता है? शिव जी की आयु कितनी है बताइए। चतुर्युगी क्या यहाँ वर्णन किया गया, ध्यान से सुन लीजिए। शंकर जी की आयु कितनी है, मैंने कल भी आपको बताया था। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की अपनी अपनी महिमा है सज्जनों। चारों युगों की अपनी अपनी उम्र है। कितनी उम्र है? सबसे पहले कलयुग से शुरू करिए। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कल की कथा में थोड़ा सा युगों का जो समय है बताने में एक त्रुटि हो गई थी मुझसे, लेकिन आज परफेक्ट सुन लीजिए। कलयुग की उम्र क्या है? 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। लगभग 5-6 हजार वर्ष हुए कलयुग को गए, कलयुग को आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से गए 5-6 वर्ष हुए और तब से ये कलयुग आया है। और अभी कलयुग की उम्र 5-6 हजार वर्ष है सज्जनों। अभी तो 5-6 हजार वर्ष का कलयुग हुआ है। अभी तो बच्चा है, पालने में खेल रहा है। एक बात कहूं, हम और आप बहुत सही समय पर इस दुनिया में आए हैं। आज के 500 साल बाद अगर जन्म लेते ना, तो ऐसे शांति से कथा नहीं सुन पाते। क्यों? अभी तो कलयुग खेल रहा है। अभी तो कलयुग का तांडव बाकी है। कलयुग का तांडव जब शुरू होगा ना, तो आदमी आदमी बगल में नहीं बैठेंगे। एक आदमी जरा सा भी भूख लगी, सामने वाले को मार के खा जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी एक कोई विदेश में सूचना मिली थी कि आदमी का मांस बिक रहा है, और बड़े अमीर घर के लोग बड़े शौक से खा रहे हैं। आप सोचिए इंसान कहाँ तक पहुँच गया। आदमी का मांस बिक रहा है। अभी तक तो पशु पंछी खाए जा रहे थे, अब आदमी खाए जा रहे हैं। कुछ दिन बाद ये हो जाएगा कि भाई सामने वाले को देखते मार के आदमी खा जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। कलयुग चरम सीमा पे पहुँचेगा
और तब कहते कल की भगवान आएंगे अवतार लेकर, पापियों का अंत करेंगे। अब भाई वो रथ पे बैठ के आएंगे कि मर्सिडीज में बैठ के आएंगे ये तो नहीं पता, ये तो समय बताएगा कि BMW में भगवान आएंगे कि रथ पे बैठ के आएंगे। वैसे युग के हिसाब से अगर आज भगवान आ भी जाए ना, तो अर्जुन को ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन तुम रथ में बैठ के युद्ध करो। आज के कृष्ण अर्जुन से कहेंगे तुम राफेल में बैठ के युद्ध करो। समय परिवर्तन है और ये ठीक भी है, ये कोई बुरी बात नहीं है। रथ का जमाना तब था, अब तो केवल कलश यात्रा में रथ घुमाया जाता है, या तो कलश यात्रा में या तो वैवाहिक शुभ कर्मों में या किसी शोभा यात्रा आदि में। लेकिन पहले के ज़माने में रथ ही सब कुछ होता था। कहीं जाना हो तो रथ घोड़े, युद्ध करना हो तो रथ घोड़े। आज कोई रथ पे चढ़ के युद्ध करने जाए सैनिक, कैसा रहेगा? तो ये तो समय बताएगा कि भगवान रथ पे बैठ के विधर्मियों का नाश करेंगे कि राफेल में बैठकर विधर्मियों का नाश करेंगे। पर एक बात तो कन्फर्म है, कलयुग के अंत में कल की भगवान जरूर आएंगे, ये बात कन्फर्म है। तो कलयुग की उम्र अभी 5000 वर्ष गई है, अभी पूरी आयु शेष है। खूब भजन कर लीजिए, खूब भक्ति कर लीजिए, खूब भगवान का नाम ले लीजिए। अगला क्षण कितना भयंकर होगा न तो हम जानते हैं न तो आप जानते हैं। अभी जितना समय है नाम जप कर लीजिए, अभी जितना समय है कथा सुन लीजिए, अपनी अभी जितना समय है भगवत भक्ति कर लीजिए। कल को समय नहीं मिलने वाला। कलयुग इतना प्रबल हो जाएगा कि भजन में मन लगेगा ही नहीं। बहुत बिरले लोग बचेंगे जो भगवत भक्ति कर पाएंगे। हम आप बहुत सही समय पर आए हैं, कम से कम हम भक्ति तो कर पा रहे हैं। नहीं, आने वाले समय में ऐसे शांति से कोई बैठ के कथा नहीं सुन पाएगा। कलयुग इतना प्रबल होगा कि मन ही नहीं लगेगा। बहुत कम लोग बचेंगे जो कथा सुनेंगे, जो भक्ति करेंगे, जो भगवान का नाम लेंगे, और अंत में वहीं बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। ये भी सत्य है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष। इससे पहले द्वापर में जाइए, इसका दुगना कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष द्वापर की उम्र। उसके पहले त्रेता में जाइए, इसका तिगुना कर दीजिए, 12,96,000 वर्ष। इसके पहले आप सतयुग में जाइए, इसका चौगुना कर दीजिए, 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों की उम्र बताई गई है। इन चारों युगों को मिला दीजिए तो चतुर्युगी कहा जाता है। और ये चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी का जब 1 साल बीत जाए तो विष्णु भगवान का 1 दिन होता है, और जब विष्णु भगवान का 1 वर्ष बीत जाए तब मेरे महादेव की केवल 1 श्वास व्यतीत होती है। बाबा श्वास लेके केवल कहे राम, इतने में 1 साल बीत गया विष्णु भगवान का। ब्रह्मा जी का तो न जाने कई साल बीते, और युग तो न जाने कितने बीत गए। आपका मोबाइल फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, कहेगा इसके ज़्यादा, इसके आगे मेरी क्षमता नहीं गिनने की, कितने दिन होंगे मैं गिन नहीं सकता। इसलिए भैया शिव साधारण नहीं है, महादेव महादेव है। चतुर्युगी व्याख्या आई है, चारों युगों की व्याख्या है। इसके बाद सृष्टि निर्माण की कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, सांब सदाशिव के आदेशानुसार भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से मैं प्रकट हुआ। और मैंने जब सृष्टि को बढ़ाना आरंभ किया तो मेरे शरीर के 2 भाग सबसे पहले हुए। एक से स्त्री का निर्माण हुआ, दूसरे से पुरुष का निर्माण हुआ। स्त्री का नाम था शत्रुपा और पुरुष का नाम था मनु, जिनके 5 संतानें हुई, 2 बेटे और 3 बेटियां। बेटे का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो मेरे पोते कहलाए। पौत्र होंगे, प्रपुत्र होंगे, क्या कहे जाएंगे? बेटे के बेटे को क्या कहा जाता है? नाती की पोता, पोता। ब्रह्मा जी कहते वो मेरी
अगली पीढ़ी में आते हैं प्रिव्रत उत्तानपाद, और 3 जो बेटियां हुई उनका नाम इस प्रकार था, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ में किया गया, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष को बुला के कहा, दक्ष तुम प्रजापति हो, सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। प्रजापति ने अब सृष्टि की जिम्मेदारी ली। सोचने लगे मैं करूं क्या। मन में विचार आया, भगवान विष्णु के बगल में लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्मा जी के बगल में ब्रह्माणी है, पर महादेव का वामांग सूना है। मैं जगदम्बा को अपने घर पुत्री रूप में प्रकट करूं और उनका विवाह महादेव से करूं। वो जब वामांग में जाकर विराजेंगी तो शिव और शिवा परिपूर्ण हो जाएंगे। शिव और शक्ति का दर्शन सबको होगा। मैं जगदम्बा की आराधना करूं, उनको शिव की वामांगी बना करके कन्या दान में करूं। पत्नी वामांगी होती है, पूजन करना हो तो दाहिने बैठ जाती है। आचार्य जी जब पूजन कराते हैं ना तो कहते हैं कि वैसे तो पत्नी वामांगी है, पर पूजन में पत्नी को दाएं कर लो। पत्नी वामांगी है, वामांगी कहा गया। पूजन करना हो तो बगल में बैठ जाती है और झगड़ा करना हो तो सामने बैठ जाती है। वैसे कोडूस की माता ऐसी नहीं है। हाँ, ये लोग तो झगड़ा करती ही नहीं होंगी। क्यों भाइयों? अब जितने भाई बैठे सब कह रहे गुरुजी अब रहो आप, तब न पता लगेगा। वो तो हम ही जानते हैं। दक्ष ने तप किया, माँ प्रकट हो गई, और जब माँ प्रकट हुई तो दक्ष ने चरणों में निवेदन किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। माँ ने कहा, दक्ष क्यों बुलाया हमें? दक्ष कहते हैं, माँ आप मेरे यहाँ बेटी बन करके आइए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका विवाह भगवान महादेव से करूँ। शिव जी कैलाश पर विराजमान है, आप उनके वामांग में जाकर विराजें। जगदम्बा माँ कहती, दक्ष तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान तो देती हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन के आऊँगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है माँ? माँ ने कहा, जब तक महादेव के प्रति तुम्हारा प्रेम है ना, मैं तुम्हारी बेटी कहलाऊंगी, पर जिस दिन तुमने मेरे महादेव का अपमान कर दिया और मेरे प्रति तुम्हारा भाव कम हुआ, प्रेम कम हुआ, उसी दिन समझ लेना तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारी बेटी नहीं। इसलिए अगर पुत्री मान रहे हो तो पुत्री मान के रहना, पुत्री भाव समाप्त मत करना जीवन में, और महादेव को अपना मानना, उनका कभी अपमान मत करना। ये बात केवल दक्ष के लिए ही नहीं थी, ये बात हमारे आपके लिए भी है। जीवन में आप जो हैं वो बन के रहिए। अगर पापी हैं ना तो पापी ही बन के रहिए, धर्मात्मा मत बनिए, और धर्मात्मा है तो धर्मात्मा ही बन के रहिए, पापी बनने का प्रयास मत करिए। और बीच वाले बन गए ना तो न इस पार होंगे न उस पार होंगे, बीच में नैया डूब जाएगी। हाँ, अच्छा आप जो हैं वो बन के रहिए। अगर आप नायक हैं तो नायक बन के रहिए, आप खलनायक हैं तो खलनायक ही बन के रहिए। हम गलती क्या करते हैं, न तो भगत ही बन पाते हैं न तो पापी ही बन पाते हैं, और इसी चक्कर में लुटिया बीच में डूब जाती है, नैया डूब जाती है। क्यों? न तो इधर के हुए न तो उधर के हुए, बीच में फंस गए। सोचा थोड़ा सा पाप भी कर लें, थोड़ा सा पुण्य भी कर लें, न तो पापी ही बन पाए न तो धर्मात्मा ही बन पाए। रावण पापी था तो पापी था,
पूरे परिवार ने समझाया। मंदोदरी बार बार कहती, जिद छोड़ दो, राम ब्रह्म है, चुप कर, राम ब्रह्म है, हमसे बड़ा ब्रह्म कौन होगा। पापी था तो पापी था। वो शंकर जी की भक्ति करता था ना, तो उसमें भी अनर्थ ही करता था। ओ भोलेनाथ, सीधे से बैठो, इधर उधर मत देखो, अभिषेक करने में हमें समस्या हो रही है। एक दिन कैलाश पे गया, जाके शंकर जी से कहने लगा, चलो हमारे लंका चलो। शंकर जी ने कहा, क्या कह रहा है? बोले, हाँ चलो, नहीं उठा ले जाऊंगा जबरदस्ती। शंकर जी ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया, एक शिवलिंग दिया, का इसे लेकर जा। और मन में तो था कि लंका नहीं जाऊं तो ही ठीक है। और आप जानते हो कि बीच में गणेश जी ने रूप बदल करके लिया है शंकर जी को। श्रम मिटाने गया रावण, बीच में बैठ गए शंकर जी, वैद्यनाथ भगवान की स्थापना हो गई झारखंड में। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। तो रावण अव्वल नंबर का पापी था। भगवान शंकर को भी कहता था, ऐसा करो, नहीं उठा ले जाऊंगा लंका। शंकर जी भी त्रस्त हो चुके थे, गजब का भगत है भाई, मानता ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि रावण ब्रह्मा जी को डांटता था। जब कभी ब्रह्मा जी 2 मिनट विलंब से पूजा कराने जाए ना, तो आवाज लगाता रहे, ओ ब्रह्मा, तुम्हें पता नहीं मेरा समय तुमने बेकार किया, तुम 2 सेकंड विलंब से आए हो, 5 मिनट पहले कल से आके बैठना, नहीं तुम्हारी खैर नहीं है। अग्निदेव को कहता, रही हो अग्नि, ठीक से हमारे नगर में कार्य करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पवन देव को भी डांट लगाया, जल ठीक से झाड़ू पोछा करो हमारे लंका में। सबकी जिम्मेदारी उसने लगा रखी थी। इतना पापी कि किसी को नहीं छोड़ता था। तो आप जो हैं वो बन के रहिए, धर्मात्मा बनिए तो धर्मात्मा ही बनिए, और पापी बनना हो तो पापी ही बनिए, पर जो रहिए वो रहिए अंत तक। नया नया विवाह होना, बहू घर में आए तो सास कितना बढ़िया बनने का प्रयास करती है। अरे राम राम, बहू को लगता सास तो कौशल्या मिल गई। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते जब धीरे धीरे सास अपने रूप में आवे तो कहे ताड़का मिल गई। और फिर द्वंद्व शुरू हो गया। अच्छा, ये सास के लिए नहीं, बहू के लिए भी है, ये दोनों के लिए है। शुरू में कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए, वहीं से खटपट शुरू हो गया। आप जो हैं जैसे हैं, जो बनिए बन के रहिए, जैसे हैं वैसे ही बन के रहिए। शशिकांत महाराज जो हैं जैसे हैं वैसे ही हैं। आश्रम पे आओ, कथा में जाओ, मुझसे कहीं भी मिलो, हम ऐसे ही मिलेंगे जैसे हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे हैं जो है वही बन के रहिए, उसी में आनंद रहेगा। तो सती माँ जगदम्बा माँ ने कहा है दक्ष को कि शिव के प्रति तुम्हारा अपराध न बने, नहीं उसी दिन मैं तुम्हारी बेटी नहीं और तुम मेरे पिता नहीं। ठीक है माँ, आप मेरे घर पुत्री बन के आइए। और समय के साथ वहीं जगदम्बा माँ दक्ष के घर बेटी बन करके प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो, सती मैया की जय हो। सती माँ समय के साथ सयानी हुई हैं और ब्रह्मा जी के कहने पर सती माँ का विवाह महादेव के साथ में हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सती मैया की जय हो। जब महादेव का विवाह सती माँ के साथ में हुआ ना, दिव्य 10,000 वर्षों तक शंकर जी और सती माँ तीर्थों में घूमते रहे, तीर्थों का दर्शन करते रहे। और एक दिन तीर्थों का दर्शन करके शिव पार्वती कैलाश लौटे। तस्मिन् स्वर्ग समय स्थाने दिव्यमानेन शंकरः 10 वर्ष सहस्राणि रेमे सत्य समम मुदा। 10,000 वर्ष तक तीर्थों का भ्रमण किया। आजकल के दंपतियों का विवाह होता है ना, तो संसार में घूमने जाते हैं, और शंकर जी का जब विवाह हुआ तो तीर्थों में घूमने गए, तीर्थों का दर्शन किया। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, जब आपका विवाह हो ना,
तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने जाइए। क्यों? आप समझ जाएंगे कि गृहस्थी कैसी होती है। जाइए बाबा का दर्शन करिए और बगल में अन्नपूर्णा माँ है। शंकर जी घुटने टेक कर बैठे हैं, भिक्षाम देही। तीर्थ बताता है गृहस्थी कैसे जीना है। हाँ, शिव जी का दर्शन करिए। एक तरफ बाबा विश्वनाथ महाकाल बैठे हुए हैं और दूसरे तरफ माता अन्नपूर्णा भिक्षा दे रही हैं और शंकर जी भिक्षा मांग रहे हैं। गृहस्थी ऐसी होनी चाहिए। जगत के कल्याण के लिए शंकर जी को अगर विनम्र होना पड़ा तो तीनों लोगों के स्वामी भिक्षा मांग करके जगत का पालन कर रहे हैं। गृहस्थी ऐसी ही होनी चाहिए। यानी गृहस्थी में अभिमान नहीं होना चाहिए। पति हो पत्नी हो थोड़े से विनम्र हो करके चलें। अब कई भाई लोग होते हैं, उनका गुस्सा कम होता ही नहीं है। पत्नी को पैरों की जूती समझे। और आजकल की बहुएं भी वो तो भगवान मालिक हैं। उनकी माताजी ने तो सिखाई कि भेजा कि झुक विनम्र तो मत ही होना, और सास के सामने तो बिल्कुल मत झुकना। कुछ भी होना तो एक फोन करना, इतने पावरफुल हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे भाई, बेटी का घर आप बसा रही हो कि बर्बाद कर रही हो? याद रखिए गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। शिव पार्वती को देखिए, शंकर जी एक तरफ त्रैलोक के स्वामी हैं और फिर भी कैलाश पे रह रहे, फिर भी सती माँ ये नहीं कहती बाबा हमारे पास इस चीज़ की कमी है। और वहीं शंकर जी जब भिक्षा मांगना हो जगत के पालन पोषण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, तो विनम्र होकर भिक्षा मांगते, देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। ये विनम्रता है। कभी घर में विवाद हो, कभी झगड़े हो, पति विनम्र हो जाए, कभी पत्नी विनम्र हो जाए, दोनों अपने जगह से अकड़ में रहेंगे ना, तो फिर गृहस्थी चलेगी नहीं। फिर तलाक के कागजात पर साइन होगा और कुछ नहीं बचा। इसलिए दोनों को चाहिए कि थोड़ा सा विनम्र रहे। कभी पति विनम्र हो जाए, कभी पत्नी विनम्र हो जाए। इसी का नाम है गृहस्थी। एक बार एक बहन का विवाह हुआ। उसके पति जो थे वो बहुत गुस्सा करते थे। कोई भी काम हो ना तो जोर से आवाज लगाते थे, भाग्यवान ये काम कर दो, नहीं तो। अब बेचारी पत्नी डर जाए, नहीं तो न जाने क्या कर दें, फांसी लगा ले, मर जाएं, घर छोड़ के भाग जाएं। हाँ, भाइयों की एक ही धमकी होती, बहुत बोलोगे तो बाबा जी बन जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। और कदाचित पत्नी गुस्से में आके कहते भाग जाओ, जाओ भागो। 2 घंटे बाद मित्रों के साथ जाएगा, घूम फिर के आएगा। कहाँ जाएंगे घर छोड़कर? तो जो पति देव थे वो थोड़े गुस्सा करते थे। बात बात में पत्नी को कहे ये काम कर दे, नहीं तो। अब पत्नी बेचारी सोचे नहीं तो न जाने क्या करे, दौड़ के जाए, सारे काम छोड़े, पहले वो करे जो पति ने कहा है। 1 साल बीत गए, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसकी सखी आई तो उसने अपनी सखी से कहा, सखी नाक में दम हो गया है। क्या हुआ? उसने कहा मेरे पति बात बात में कहते ये काम कर दे, नहीं तो। अब हम डर जाते हैं, नहीं तो न जाने क्या कर दे, आत्महत्या कर ले, जहर खा ले, फांसी लगा ले, ट्रेन के सामने कूद जाए, न जाने क्या करे। उसकी सखी थोड़ी चतुर थी, रही होगी मुंबई की। उसने कहा एक दिन तू भी हिम्मत जुटा और जैसे ही कहे ये काम कर दे, नहीं तो तू भी कहे नहीं तो क्या, फिर देख क्या होता है। बोले कुछ अनहोनी हो गई तो बोले कुछ नहीं, तू कह के दे, कुछ नहीं होगा। सखी पढ़ा के चली गई। अब सुबह दूसरे दिन पति देव को ऑफिस जाना था। ठंडी का समय, आवाज लगाया, भाग्यवान मुझे स्नान करना है, पानी गर्म कर दो, नहीं तो। पत्नी खड़ी हो गई। उसने कहा नहीं तो क्या? पति ने कहा ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो कभी कभी ये विनम्रता भी जरूरी है। अभिमान में और अकड़ में रिश्ते चलते नहीं है, संबंध चलते नहीं है। थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा मौन रहना सीखिए,
थोड़ा विनम्र होना सीखिए। याद रखिए, महान वो नहीं है जो विवाद करता है, महान वो होता है जो सिर झुका करके विवाद को अपने सिर पे ले लेता। मेरे कारण हुआ, क्षमा कर दो, बात खत्म, आगे बढ़ो। घर में, गृहस्थी में, अच्छा देखो, गृहस्थी में कभी कभी टुन्न बुन्न भी होना चाहिए। बहुत प्रेम ही ठीक नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो जाए, विवाद हो जाए, फिर मान मनोवल हो जाए तो प्रेम और बढ़ जाता है। पर वो जो विवाद है ना, वो 5-10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पता लगा वो अलग मुंह फुलाए बैठी, ये अलग मुंह फुलाए बैठे श्रीमान जी, हाँ, तो तब तो चल चुके गृहस्थी। कभी कभी थोड़ा बहुत टुन्न मुन्न हो जाए और फिर मान मनोवल हो जाए तो गृहस्थी में प्रेम और बढ़ जाता है। शिव जी को देखिए। अच्छा, आपको पता है शंकर जी भिक्षा क्यों मांग रहे पार्वती माँ से? पता है? नहीं। कई कथाएं हैं, जिसमें एक कथा ये भी है, कोई भी भक्त भूखा दिखे ना, पार्वती माँ भोजन बना रही हो, पीछे से भोजन उठा के ले जाते हो, ले जाके उसे दे देते, ले जा तू अपना भरण पोषण कर। पार्वती माँ पीछे देखें तो भोजन गायब। अब सोचे ये कौन है जो भोजन गायब करता है। एक दिन माता पार्वती ने ध्यान से देखा तो शंकर जी सब गड़बड़ कर रहे थे। खड़ी हो गई माता पार्वती शंकर जी के सामने, बाबा मैं भोजन बनाती हूँ, आप पीछे से गायब कर देते हो, क्या करते हो इतने भोजन का? शंकर जी ने कहा अपने भक्तों में बांटता हूँ। सब भूखे रहते ना, सबको भोजन चाहिए, कोई भूखा न सो जाए, मैं तो विश्वनाथ हूँ, तो सबको मैं बांटता हूँ। माँ ने कहा तो ऐसे मत ले जाया करिए, तो हमसे मांग लिया करिए। हम गृहिणी है ना, हमें पता है आटा कितना है, चावल कितना है, दाल कितना है, घर को व्यवस्थित रखना मेरा काम है, हमसे मांग लिया करिए। शंकर जी ने अपना पात्र उठाया, सामने बैठ गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ प्रसन्न हो गई और तब से आज तक माँ भंडार लुटाई जा रही हैं और शंकर जी अपने भक्तों में बांटे जा रहे हैं। कभी विश्वनाथ जी जाइए, विश्वनाथ जी के बगल में अन्नपूर्णा माँ बैठी हैं और विश्वनाथ, देखिए विश्वनाथ जी के बगल में अन्नपूर्णा माँ भी हैं और विश्वनाथ जी के ठीक बगल में ढूंढीराज महाराज गणेश जी बैठे हैं। ढूंढीराज महाराज गणेश जी का नाम है, ढूंढीराज।